वेलकम बैक नाजरीन। सर सुना है कि हुकूमत और अदलिया की जो टसल है इसके पीछे फ़ौज है, सही है बात? एब्सोल्युटली इट इज़ रॉन्ग। आई डोंट थिंक कम अज़ कम मैं फ़ौज से हूँ, मुझे जो मेरा ताल्लुक है और ना मैंने खैर डिटेल में मेरे इन टच नहीं, हम रिटायर्ड ऑफिसर ना हो, लेकिन फ़ौज बिल्कुल सेक्लूडेड है। फ़ौज इस वक्त पोलिटिकल अफेयर्स में कहीं भी साथ नहीं है। पिछले 4 साल से जनरल कियानी ने बड़ा क्लियर गवर्नमेंट को कहा था कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू, आप डिसीजन लें, वी विल टेक एक्शन। सवात का ऑपरेशन हुआ, आर्मी ने रिकमेंडेशन की, इन्होंने एक्सेप्ट की, वहाँ ऑपरेशन हुआ। इस वक्त तक फ़ौज बिल्कुल साथ नहीं है। लेकिन जहाँ पर आप फ़ौज को किसी किस्म की इस तरह की चीज़ें मुलव्वस करें जिसमें वो डीफेम हो, उनका किरदार डाउन हो, वहाँ पर फ़ौज को स्टैंड लेना चाहिए। एंड वी एज अ पार्टी एंड आई एज ए इंडिविजुअल आई एम विद दम, क्योंकि आपका कौमी इदारा फ़ौज है, इसको बाय डिज़ाइन आप बहसियत मजमूई इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज एक अतात गुजार, एक ओबीडियंट फ़ौज है? एब्सोल्युटली ओरिएंटेड है एंड देयर सर्विसेज फॉर द पाकिस्तान। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं कहता। देखें वो नहीं, ये इसलिए नहीं कहता, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि पिछले दिनों ये इंसिडेंट अतात की कोई शक्ल ना हुई, लेकिन नहीं, देखें एक हद होती है। आप मुझे बताइए कि इस स्टेज के ऊपर अब आप ये देख लीजिए कि जनरल कियानी जो हैं वो बिल्कुल साइड पर बैठे हुए हैं। आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिम। आर्मी बिल्कुल साइड पर बैठी हुई है। जो हालात हुए हैं, जिस तरीके से लड़ रहे हैं, क्या ये लड़ने से मुझे बताइए आप आवाम के कोई मसाइल हल कर रहे हैं? ठीक है, चाहे अदलिया से लड़ रहे हैं, कुछ सिर्फ अटेंशन लोगों की कर दी हुई है, डाइवर्ट की हुई है। यही लड़ाई जब आप लड़ रहे थे सर, फिर उस वक्त क्या हुआ बताओ? उस वक्त लड़ाई आपको भी समझ में नहीं आ रहा था, आप भी उस वक्त आकिबत नाअंदेश बने हुए थे, और अगर आज ये कहा जाए तो ये लोग बने हुए। वो बात हुई, उसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, उसके बाद वो रिस्टोर हो गए। 4 साल के बाद मैं ये कहता हूँ इस हुकूमत ने क्या सीखा? 4 साल तो गुजर गए, हम अभी लकीर को पकड़ते जा रहे हैं। वी शुड लुक फॉरवर्ड। ये 4 साल में इन हुकूमत ने, कौन जमहूरी हुकूमत ने, इसने और अपोजिशन ने मिल के पाकिस्तान के अवाम की क्या खिदमत की? यू मस्ट आस्क देम अ क्वेश्चन। और ये मीडिया का बहुत बड़ा यहाँ पर काम है। आप उनसे पूछेंगे इस 4 साल में आपने अवाम के लिए एक काम बताइए, एक मुझे बता दीजिए कि जी हमने रोटी सस्ती कर दी, डीजल सस्ता कर दिया, ज़राअत सस्ती कर दी, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती कर दी, लोड शेडिंग हमने ख़त्म कर दी। आपने इन्होंने क्या किया? इसके लिए इनको अवाम को अकाउंटेबल होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं यस, एक है, ऑल थिंग्स हैव टू बी डन डेमोक्रेटिकली, जमहूरी तरीके से जो भी करना चाहते हैं वो करें। ISPR की उस प्रेस नोट के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को मुतअद्दिद मरतबा मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म, जनाब वज़ीर-ए-आज़म, इज़्ज़त माब वज़ीर-ए-आज़म कहा गया है? क्या वाकई हमारी फ़ौज इतनी ओबीडियंट है जितना कि पोर्ट्रे किया जा रहा था? आर्मी बहुत ओबीडियंट है टिल द टाइम उनके ऊपर एक उनके करैक्टर के ऊपर, उनकी एक एफिशिएंसी के ऊपर, जो एक एज इंस्टीट्यूशन अगर उसके ऊपर अटैक ना किया जाए तो आर्मी बिल्कुल अभी 4 साल से बिल्कुल आउट ऑफ सिविलियन अफेयर्स। और ये आप अपने किसी पॉलिटिकल लीडर से पूछें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, या वो किसी पार्टी का हो, कि क्या ISI के किसी भी सेक्टर कमांडर ने या इंचार्ज ने आज तक किसी से कांटेक्ट किया है? देन वी शुड बी एबल टू गिव आंसर। आपकी जमात एक आम ख्याल है कि महज खुद पसंद लोगों पर मुश्तमिल एक टोला है। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा का नाम आपने सुना होगा, क्या उहदा है उनका आपकी? ये वाइस प्रेसिडेंट सेंटर में, हमारे मरकज़ में, मरकज़ी नायब सदर हैं। क्या एज होगी उनकी? आई थिंक एज का आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इट शुड बी अराउंड 50 आई थिंक। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहते हैं अपने को, दरोग गोई है सर ये तो। देखें पाकिस्तान का मुस्तकबिल 50 साल शख्स कैसे हो सकता है? देखें हर एक, आप मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा दिए, मैं सह लूँगा, हर एक, लेकिन 50 साल आदमी पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वो तो बेचारा खुद अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। हर एक की अपनी इंडिविजुअल सोच होती है, हर एक के अपने सोचो विचार होते हैं। एज ए पार्टी ये हम उनकी बात नहीं करते, ये उनके इंडिविजुअल। आई थिंक ही इज़ द राइट पर्सन टू आंसर, बट एज ए पार्टी तो ही मूव्स विद इन द पार्टी बाउंड्स। पार्टी विंडो के अंदर वो मूव करते हैं, वो उसके अंदर अगर कोई बात होती है दैन यू कैन ऑलवेज आस्क मी। उनका पर्सनल है, एक उनकी अपनी प्रोजेक्शन है, वो कर रहे हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। बट एज वी एज ए पार्टी आर कंसर्न, वी नो कि विच डायरेक्शन ही हैज़ टू मूव, ही हैज़ बीन, उसी में वो मूव करते हैं। कराची का जो ये सुपर फ्लॉप जलसा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक आई डोंट डिसएग्री, आई डिसएग्री विद यू टोटली। इट वाज नॉट एट ऑल अ फ्लॉप, इट वाज अ वेरी गुड शो। आपने देखा होगा चैनल्स के टेलीविजन के ऊपर बहुत प्रोग्राम आपने चले हैं, क्लिप्स देखे हमने। इसी में बात करूँ, अगर मेरे ख्याल में आप 60-70 हज़ार के लोगों को आप कहते हैं कि फ्लॉप था, जिसमें 40,000 चेयर थी। ये 60-70 हज़ार आप टीवी पे जो लोग देख रहे थे उनकी भी तादाद मिला के बात कर रहे हैं, ग्राउंड में जो लोग मौजूद थे? 40,000 चेयर्स थी, दे वर ऑल फिल्ड। उसके बाद कितने लोग बाहर खड़े थे? और अभी मैं आपको एक और बताऊं, हमारे कम अज़ कम 15 से 20 हज़ार लोग बाहर खड़े हुए थे, बसों में बैठे हुए थे। दे हैड अननोन फियर कि यहाँ पर, क्योंकि ये APMR का जलसा है, कोई खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो लोग अंदर आ जाते हैं, लेट मी टेल यू कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट शो वी कुड हैव। एंड रिमेंबर आवर लीडर वाज नॉट प्रेजेंट, ठीक है? बाकी लीडर्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं
उसकी वजह से एक सर मुत्तहिदा का लीडर भी यहाँ नहीं है, मुत्तहिदा का लीडर नहीं है। देखिए लेकिन मुत्तहिदा की जलसों की हालत देखिए आपने। मुत्तहिदा कितनी पुरानी जमात है, उनका कितनी पुरानी जमात है, कितनी मुनज़्ज़म जमात है। हमारी पार्टी को भी 1 साल हुआ है, इमरान खान की पार्टी को 15 साल हो गए हैं। उस लिहाज से आप इसको कंपेयर करें तो मैं आई टेक इट एज वन ऑफ द बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान एज फार दिस जलसा इन कराची इज कंसर्न। कराची के जलसे के लिए सुना है मुत्तहिदा से कोई डील भी साइन हुई थी कि वो अपने बंदे भेजेंगे? एब्सोल्युटली, आई से कैटेगोरिकली neither we asked neither they provided and rest assured I'm telling you categorically absolutely ये रॉन्ग प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल गलत है। ना वो प्रोवाइड करते हैं, ना हमने रिक्वेस्ट की है, और किसी किस्म की मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड जी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल पीपल्स पार्टी कहती है कि मुशर्रफ बुरा था, ठीक है, एनआरओ बुरा था, ठीक है, मगर फिर मुशर्रफ का दिया हुआ पीसीओ भी बुरा था, और उस पीसीओ के तहत हल्फ लेने वाले जजेस की हैसियत भी मशकूक हो जाती है पीपल्स पार्टी के नज़दीक। आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखें, ये है, ये मैं इससे मुत्तफिक करता हूँ, लेकिन इसमें आप पीछे के जजेस सारे ख़त्म हो गए ना, आप तो नहीं आ गए। आपने साहब ओथ ले लिया, दैट इज़ अ गॉन के इरा। अभी वो शुड लुक फॉरवर्ड कि अभी जो हैं चीफ जस्टिस आपके मौजूद हैं, वो एक अपनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अवामी हुकूमत को, और बेनज़ीर की भी ये सोच थी, उन्होंने ये भी कहा था कि जब चीफ जस्टिस रिस्टोर होंगे मैं खुद जाके वहाँ झंडा लहराऊंगी। आऊँगी। तो इस चीज़ को करते हुए मेरे ख्याल में तो अभी तक पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जजेस को रीस्टोर दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये मजबूरी से, क्योंकि लॉन्ग मार्च से डर के उन्होंने मान लिया था, ना एक्सेप्ट किया है और ना उसके लिए वो तैयार हैं, और इसी वजह से उनके किसी भी ऑर्डर को वो नहीं मानते। मुशर्रफ साहब ने हर काम डट के किया, चाहे इक़्तिदार पे कब्जा हो या जाली रेफरेंडम करवाना हो। एनआरओ के मामले पे उनके कदम क्यों डगमगा गए? क्यों कैलकुलेशन उनकी गलत साबित हो गई? कैलकुलेशन गलत नहीं होती हैं, बल्कि देखें ऐसी इन्वायरमेंट्स हो जाती हैं। एक अल्लाह की तरफ से बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, वो आपने देखा हो, एक वो शहादत हो गई, एक इंसिडेंट हो गया, जिसकी वजह से आपको प्रेसिडेंट जो जरदारी साहब ने को चेयरमैन बन गए, उन्होंने आगे पार्टी लीड, और मेरे ख्याल में देन इट वाज नोन, उनका पास रिकॉर्ड देखते हुए कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड ही नेवर डिस्क्लोज व्हाट इज़ गोइंग टू डू। सडनली बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कार्ड्स खेले, और अभी भी मैं आपको बताऊँ इस स्टेज के ऊपर वो जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को प्रॉपर तरीके से वो उनको इस तरीके से मिस हैंडल कर रहे हैं कि वो समझ नहीं रहे हैं कि इस सारे इंसिडेंट में आप देखेंगे जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जरदारी साहब हैं, लेकिन जो उनके हाथ में खेल रहे हैं। गुज़िश्ता मरतबा आप लोग गलती से इक़्तिदार में थे, तो उस वक्त मुशर्रफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी यही सब कुछ टैक्टिक्स कर रही थी। आज अगर पीपल्स पार्टी कर रही है तो आप उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। पीपल्स पार्टी का भी तो एक आईनी सदर है ना, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तो ऐसा कर रहे हैं। आईनी सदर है, लेकिन इट इज़ आप वो क्लेम करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर्स के लिए वो सब कुछ जायज़ है जो आप लोगों ने किया। डिक्टेटर के लिए कहाँ? डिक्टेटर के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रोड पे हमने जायज़ नहीं बाल से पकड़ करके घसीटना जायज़ था? हमने जायज़ नहीं कहा। ये पुलिस के लोग बातों को ओवर हैंडेड कर लेते हैं, बट इट वाज नेवर मेंट फॉर, एंड ये जो इंसिडेंट हुआ हर एक ने एक्सेप्ट किया, वो बात रीस्टोर हो गए। अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये तो ना करे, और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चीफ एग्जेक्टिव है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सारे बातों के ऊपर अमल करने के मजाज हैं, वो ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि जरदारी साहब उनको सदक़े का बकरा बना रहे हैं। सदक़े बकरा ऐसे बना रहे हैं कि इनका सदका दे देंगे, चाहे 19 को या किसी और दिन, और वो फिर बैठे रहेंगे, और ये आराम से घर में जाके बैठेंगे, और बाद में इनके अपने जो प्रॉब्लम्स होंगे, केसेस होंगे, वो अलग हो जाएंगे। ही मस्ट रियलाइज ही शुड एक्ट एज अ चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर होता है चीफ एग्जेक्टिव, he has to implement the order of the Supreme Court of Pakistan and also of the Parliament, and he has to run the entire country. So this is what he is not been able to realize, and that's why I say कि he is to be more blamed than the President of Pakistan. आप अब से 6 महीने पहले फंक्शनल लीग में थे, 6 महीने के बाद आप मुशर्रफ साहब के साथ हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आप अगले 6 महीने के बाद कल किसी और सियासी जमात में नहीं खड़े होंगे? एब्सोल्युटली, मेरे उनसे बड़े से ताल्लुकात थे, मैं उनसे इजाज़त लेके उस वक्त आया, क्योंकि नई पार्टी थी, एक नया प्लेटफॉर्म था, वी हैव टू वर्क अलॉट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड। इंसेंटिव्स एंड नो इंसेंटिव, नॉट एट ऑल, आई नेवर एक्सेप्टेड एनीथिंग। 4 साल में हमने बहुत काम किया। नाउ यू कैन सी द पार्टी एग्जिस्ट। फंक्शनल लीग का नजरिया बुरा लगने लगा था, या मुशर्रफ साहब की ऑफर इतनी ल्यूक्रेटिव थी कि आपने इसको कबूल कर लिया? नो, आई जॉइंड एज अ सिंपल वर्कर ऑफ APML। वर्कर नहीं है सर आप, सेक्रेटरी जनरल सिंध? नॉट नाउ, आई एम टेलिंग व्हेन आई जॉइंड अबाउट अ ईयर बैक। उस वक्त मैं सिंपल था, उस वक्त हमने यहाँ काम किया, और वहाँ पे उनका प्लेटफॉर्म, पीर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ वन ऑफ द टॉपेस्ट लीडर, इट्स अ बिग नेशनल लॉस, ही इज़ डाइड। यूनिवर्सिटी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे बात करके मैं बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से आया, और मैंने एज ए वर्कर काम किया है। उसके बाद हमने पार्टी को सिंध में इस्टेब्लिश किया है, बहुत मेहनत की है, और अभी हमें उम्मीद है कि पार्टी नज़र आ रही है, और अभी नेशनल पॉलिटिक्स में ये अपना रोल अदा करेगी। ठीक नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।